इस हदीस में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने अहदिना सिरात अल मुस्तकीम के हकीकी मानी की वजाहत की है। कुरान मजीद की इस दुआ का मफहूम यह है कि अल्लाह से सिरात मुस्तकीम की हिदायत तलब की जाए, और इमाम ने यह बताया कि इसका असल मफहूम अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम की मारिफत है। तफसील। सिरात मुस्तकीम की वजाहत। सिरात मुस्तकीम कुरान में एक सीधा रास्ता या सही हिदायत का रास्ता है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक इस रास्ते का मतलब अमीरुल मोमिनीन की मारिफत है। इससे मुराद यह है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम की जात और तालीमात हिदायत के रास्ते की बुनियाद है। मारिफत का मतलब। मारिफत का मतलब किसी शख्सियत की हकीकी पहचान और उनके मकाम और मर्तबा को समझना है। अमीरुल मोमिनीन की मारिफत का मतलब उनकी विलायत, फजीलत और दीन में इनके किरदार को पहचानना और उनकी तालीमात पर अमल करना है। अहमियत। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के इस फरमान से वाज़ेह होता है कि दीन इस्लाम में विलायत अली अलैहिस्सलाम की मारिफत को बुनियादी हैसियत हासिल है। इस मारिफत के बगैर दीन की तकमील मुमकिन नहीं, क्योंकि सिरात मुस्तकीम सिर्फ इन हस्तियों के जरिए हासिल हो सकता है जिन्हें अल्लाह ने हिदायत का जरिया बनाया है। कुरान और विलायत का ताल्लुक। कुरान मजीद में हिदायत के लिए दुआ अहदिना सिरात अल मुस्तकीम को हर मुसलमान अपनी नमाज में बार बार दोहराता है। इमाम के इस बयान से मालूम होता है कि यह दुआ हकीकत में विलायत अली और अहले बैत अलैहिस्सलाम की पैरवी की दरखास्त है। अमली पैगाम। वेद। विलायत की मारिफत हासिल करें। मुसलमानों पर लाजिम है कि वो हजरत अली अलैहिस्सलाम और दीगर अहले बैत की तालीमात को गहराई से समझें, सिरात मुस्तकीम पर चलें। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के मुताबिक सिरात मुस्तकीम वो रास्ता है जो अमीरुल मोमिनीन की मारिफत और उनके नक्शे कदम पर चलने से हासिल होता है। दुआ और अमल का ताल्लुक। नमाज में सिरात मुस्तकीम की दुआ करते वक्त इसके हकीकी मनी को जहन में रखें और अपनी जिंदगी को इसके मुताबिक ढालें। ये फरमान न सिर्फ कुरान की गहराई को समझने में मददगार है, बल्कि दीन इस्लाम के रूहानी और अमली पहलुओं को भी वाज़ेह करता है। सिरात मुस्तकीम का मैनी। सिरात मुस्तकीम का लुग़वी मैनी सीधा रास्ता, लेकिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इसके रूहानी और हकीकी मोनी बयान किए हैं। यह सीधा रास्ता वो हिदायत है जो अल्लाह की रजा की तरफ ले जाता है। इमाम के मुताबिक सिरात मुस्तकीम अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम की मारिफत और इनके नक्शे कदम पर चलने से जुड़ा हुआ है। कुरानी हवाला। कुरान मजीद में सिरात मुस्तकीम का जिक्र मुतअद्दिद बार आया है, और ये रास्ता वही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहल बैत ने अपनी जिंदगियों से जाहिर किया। सूरा फातिहा। हमें सीधा रास्ता दिखा। सूरा इनाम। यही मेरा सीधा रास्ता है, इसी पर चलो और दूसरी राहों पर न चलो। अमीरुल मोमिनीन की मारिफत क्यों जरूरी है? अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम की मारिफत को सिरात मुस्तकीम का मुतरादिफ करार देना इस बात को वाज़ेह करता है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम की शख्सियत तमाम अखलाकी, रूहानी और अमली फजाइल का मुजहर है। दी इनकी विलायत और पैरवी इंसान को अल्लाह की कुर्बत की तरफ ले जाती है। सियत वही दीन इस्लाम की हकीकी तशरीह और अमली नमूना है। हदीस नबवी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली माल हक वल हक मा अली। अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। यह हदीस इस बात की दलील है कि हजरत अली की पैरवी करना ही हक और हिदायत की पैरवी करना है। अहले बियत की मारिफत का सिरात मुस्तकीम से ताल्लुक। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इस फरमान में वाज़ेह किया कि अहले बैत की मारिफत दीन के बुनियादी सतून है। अहले बैत को सिरात मुस्तकीम से जोड़ने की चंद वजूहात दर्ज झील हैं। हिदायत के इमाम।
कुरान और अहादीस के मुताबिक अहल बैत हिदायत के इमाम हैं जिनकी पैरवी इंसान को गुमराही से बचाती है। तो कुरान के हमरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ रहा हूं, कुरान और मेरी इतरत। जब तक तुम इन दोनों को थामे रहोगे गुमराह नहीं होगे। रूहानी नूर। अहले बैत की तालीमात और किरदार इंसान के दिल व दिमाग को नूरानी करते हैं और अल्लाह की कुर्बत अता करते हैं। अमली पहलू। सिरात मुस्तकीम पर कैसे चलें? सिरात मुस्तकीम पर चलने के लिए चंद अहम अमली निकात ये हैं। विलायत अली को कबूल करें। हजरत अली अलैहिस्सलाम और अहल बैत की विलायत को दिल से मानना और उनकी तालीमात पर अमल करना जरूरी है। 2. कुरान की तालीमात पर अमल करें। सिरात मुस्तकीम कुरान की रोशनी में समझा जा सकता है और कुरान की तालीमात को अहल बैत की तशरीह के मुताबिक समझना जरूरी है। दीन की हकीकी समझ हासिल करें। उलमा के जरिए अहल बैत की तालीमात का गहराई से मुतालिया करें ताकि दीन के हकीकी मेनी और मकसद को समझा जा सके। अहल बैत की सुन्नत को अपनाएं। अहल बैत की सुन्नत और इनके अखलाक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। दुआ और तलब हिदायत। नमाज और दीगर दुआओं में सिरात मुस्तकीम की तलब करें और दिल से अल्लाह से हिदायत मांगें। सिरात मुस्तकीम के फवाइद। सिरात मुस्तकीम पर चलने से दर्ज झील फवाइद हासिल होते हैं। एड अल्लाह की रजा। ये रास्ता अल्लाह की खुशनुदी की तरफ ले जाता है। ते गुमराही से हिफाजत। इंसान गलत रास्तों और गुमराही से बचता है। दीनी और दुनियावी कामयाबी। ये रास्ता इंसान को दीन और दुनिया दोनों में कामयाबी अता करता है। आखिरत में निजात। सिरात मुस्तकीम पर चलने वाला शख्स आखिरत में जन्नत की तरफ हिदायत पाता है। नतीजा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के असफरमान से यह बात वाज़ेह होती है कि सिरात मुस्तकीम दर हकीकत अमीर अल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम और उनकी तालीमात की मार्फत है। यह मार्फत हर मुसलमान के लिए जरूरी है क्योंकि यह रास्ता अल्लाह की रज़ा और आखिरत की कामयाबी का ज़ामिन है। मुसलमानों को चाहिए कि वो हस मार्फत को गहराई से समझें और अपनी जिंदगी को अहल बैत की तालीमात के मुताबिक ढालें।